कभी सोचा है कि क्या हो अगर एआई से बना कोई नकली वीडियो आपको धोखा ना दे, बल्कि आपको असली चीजों पर ही शक करने पर मजबूर कर दे? बस यही है एआई, डीप फेक्स और पॉलिटिक्स का नया खेल। एक ऐसी बिसात जहां अब सच्चाई खुद एक हथियार बन चुकी है। यही यही है डीप फेक का असली खतरा। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि लोग नकली वीडियो पर यकीन कर लेंगे, नहीं, असली डर तो यह है कि लोग असली वीडियो पर भी यकीन करना छोड़ देंगे। सोचिए, जब कुछ भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता तो हर चीज पर शक होने लगता है, और यही शक एक बहुत बहुत पावरफुल पॉलिटिकल हथियार बन जाता है। और पता है, इस हथियार का एक नाम भी है। इसे कहते हैं लायर्स डिविडेंड, यानी झूठे का मुनाफा। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाता है कि कैसे शक का यह पूरा माहौल कुछ लोगों के लिए जबरदस्त फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये लायर्स डिविडेंड है क्या? सीधा सा मतलब है वो स्ट्रेटेजिक फायदा जो किसी को तब मिलता है जब वो अपने खिलाफ किसी असली पक्के सबूत को भी बस फेक कहकर खारिज करते। जरा सोचिए, अगर हर चीज नकली हो सकती है तो फिर असली क्या है? कुछ भी नहीं, और बस इसी लूप होल का फायदा उठाया जाता। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये असलियत है। एक स्टडी में सामने आया कि 90% लोग, हाँ 90% लोग ये मानते हैं कि डीप फेक वीडियो और तस्वीरें समाज में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अब खुद ही सोचिए, जब 10 में से 9 लोग पहले से ही शक में जी रहे हों, तो किसी भी सच्ची बात को फेक कहकर उड़ा देना कितना कितना आसान हो जाता है। तो सवाल यह है कि पॉलिटिक्स में इस शक का फायदा उठाया कैसे जाता है? इसके लिए एक पूरी की पूरी प्लेबुक तैयार है। एक ऐसा तरीका जिसमें डाउट को, शक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ना 2 मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली है इंफॉर्मेशनल अनसर्टेनिटी, मतलब माहौल में इतनी धुंध फैला दो, इतनी झूठी खबरें फैला दो कि असली खबर क्या है किसी को पता ही ना चले। और दूसरी स्ट्रैटेजी है ऑपोजिशनल रैलिंग। इसका मतलब है अपने सपोर्टर्स को एकजुट करना। कैसे? किसी भी स्कैंडल को अपने विरोधियों की साजिश बताकर और फिर अपने समर्थकों को और भी मजबूती से अपने साथ जोड़ लेना। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? ये ट्रिक काम करती है। रिसर्च बताती है कि जब कोई नेता किसी स्कैंडल को फेक न्यूज का टैग दे देता है तो उनका सपोर्ट घटने की बजाय बढ़ जाता है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये हकीकत है। मतलब साफ है, शक पैदा करना पॉलिटिक्स में एक मुनाफे का सौदा है। और बात सिर्फ डिफेंस की नहीं है, एआई का इस्तेमाल अटैक करने के लिए भी हो रहा है। एक टेक्निक है माइक्रो टारगेटिंग। इसमें एआई वोटर्स के छोटे छोटे बहुत स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाता है और फिर उन्हें ऐसे मैसेजेस भेजता है जो सीधे उनकी भावनाओं और सोच पर असर डालते हैं। तो एआई इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। लेकिन एक मिनट, अगर एआई प्रॉब्लम का हिस्सा है तो क्या यह सॉल्यूशन का हिस्सा भी हो सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। एआई एक डिजिटल जासूस की तरह भी काम कर सकता है, जो इस पूरे धोखे के जाल को तोड़ने में हमारी मदद कर सकता है। सबसे पहला काम, एआई सोशल मीडिया पर जो लाखों फेक अकाउंट्स और बॉट्स भरे पड़े हैं उन्हें पहचान सकता है। ये उनके पोस्ट करने का पैटर्न, उनका नेटवर्क, उनकी भाषा, सब कुछ एनालाइज करके उन फर्जी आवाजों को पकड़ता है जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं। दूसरा, ये वोटर लिस्ट में होने वाली धोखाधड़ी को पकड़ने में मदद करता है। एआई उन छोटे छोटे बारीक पैटर्न को पहचान सकता है जिन्हें हम इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, एक ही एड्रेस पर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन या नामों में हल्का फुल्का बदलाव। और तीसरा, ये बाहर से चलाए जा रहे इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस को भी ट्रैक करता है। मतलब ये पहचानता है कि कौन सी बातें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, उनका सोर्स क्या है, ताकि उनके असर को समय रहते रोका जा सके। तो ये सब होता कैसे है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एआई लाखों रिकॉर्ड्स इकट्ठा करता है, वोटर फाइल से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ। फिर इस सारे गंदे मैले डेटा को साफ सुथरा करके एनालिसिस के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है, उसे सिखाया जाता है कि नॉर्मल कैसा दिखता है, और आखिर में एआई उन सभी चीजों को फ्लैग कर देता है जो नॉर्मल नहीं है, ऐसे सस्पिशियस पैटर्न जिन्हें कोई इंसान शायद कभी पकड़ ही नहीं पाता। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सिमिलैरिटी ग्राफ। देखिए, एआई एम्मा और एमिली जैसे मिलते जुलते नामों वाले रिकॉर्ड्स को आपस में लिंक कर सकता है। इससे क्या होता है? डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। ये उन कनेक्शंस को देख पाता है जो हमारी नजरों से अक्सर चूक जाते हैं। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये एक ऐसी जंग है जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता? ऐसा लगता है मानो ये इन्फॉर्मेशन की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ हो, एक आर्म्स रेस। डीप फेक बनाने वालों और उन्हें पकड़ने वालों के बीच का ये चूहे बिल्ली का खेल देखिए। 2018 में शुरुआती डीप फेक्स आसानी से पकड़े जाते थे। क्यों? क्योंकि उनमें सब्जेक्ट्स पलके ही नहीं झपकाते थे। तो 2019 तक एआई डिटेक्टर्स को इसी चीज के लिए ट्रेन कर दिया गया कि वो बिना पलक झपकाए चेहरों को पहचाने। लेकिन 2020 आते आते डीप फेक बनाने वालों ने अपने एआई को नेचुरली पलके झपकाना सिखा दिया। है ना ये कभी ना खत्म होने वाली दौड़। लेकिन असली चैलेंज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, असली चैलेंज हम खुद हैं। हमारी अपनी पॉलिटिकल सोच, हमारे बायस हमें बहुत कमजोर बना देते हैं। हम अक्सर उस जानकारी को तुरंत खारिज कर देते हैं जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाती, भले ही वो 100% सच क्यों ना हो। और नतीजा ये कि हम सब अपने अपने इको चेंबर में बंद हो जाते हैं, जहां हमें सिर्फ वही आवाजें सुनाई देती हैं जो हम पहले से सुनना चाहते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक आइडिया जो सामने आ रहा है वो है ऑथेंटिसिटी बाय डिजाइन। सोचकर देखिए, अगर हर असली फोटो या वीडियो में जब वो बन रहा हो तभी एक डिजिटल फिंगरप्रिंट डाल दिया जाए, एक ऐसा फिंगरप्रिंट जो ये बताए कि इसे कब, कहां और किसने बनाया है, इससे असली और नकली के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, इस सिंथेटिक रियलिटी के दौर में जो हम देखते हैं उस पर भरोसा करने का मतलब क्या है?
शायद इसका जवाब किसी टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग में छिपा है। अगली बार जब भी कोई चीज़ देखें तो बस यूं ही विश्वास करने से पहले एक बार सवाल जरूर करें।